गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। 22 दिसंबर है आज। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, करंट वाली चाहे इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न, किस राज्य के होटलों के मेन्यू में मिलेट्स आधारित व्यंजनों को शामिल किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़। याद रखिएगा कि राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के होटलों के मेन्यू में मिलेट्स आधारित व्यंजनों को शामिल किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 घोषित किया गया है। मिलेट्स में देखिए पोषक तत्वों की अधिकता के कारण इसे न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है। ध्यान देना है कि इसमें जो है प्रोटीन, रेशा, थायमिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस आदि अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि मिलेट्स फसल में शामिल रागी में प्रोटीन व कैल्शियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी तरह आपका जो है कुटकी में 37 से 38% तक रेशा होता है, जो शिशु खाद्य पदार्थ, स्नैक्स एवं अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद के लिए उपयोगी खाद्य घटक है। ध्यान दीजिएगा कि है ना कि मिलेट्स फसल के जो है फसल क्षेत्र वृद्धि, उत्पादन बढ़ाने के साथ ही फसल के उपार्जन, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन करते हुए आम जन तक जो है सुगमता से उत्पाद पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मिलेट मिशन लागू किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के मिलेट्स फसलों में प्रमुख रूप से कोदो, कुटकी, रागी एवं ज्वार व बाजरा का उत्पादन किया जाता है। देखिए डाटा वाला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है और ये डाटा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रदेश में उत्पादित कोदो, कुटकी एवं रागी का जो है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से वर्ष 2021 में देखिए 52,728 क्विंटल उपार्जन किया गया। वहीं 2022-23 में 13,000 टन मिलेट्स उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये सब पॉइंट है इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने किस विभाग के अधीनस्थ संचालित पुरातत्व विभाग को पृथक पृथक संचालनालय के रूप में घोषित कर दिया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है संस्कृति। ध्यान दीजिएगा संस्कृति। याद रखिएगा कि राज्य शासन ने संस्कृति विभाग के अधीनस्थ संचालित संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग को पृथक पृथक संचालनालय के रूप में घोषित कर दिया है। याद रखिएगा कि आदेश जो है मंत्रालय महानदी भवन स्थित संस्कृति विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। देखिएगा कि संस्कृति विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय तथा संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा के नाम से जाना जाएगा। ध्यान देना है कि नवगठित विभागाध्यक्ष कार्यालय के सुव्यवस्थित कार्य निष्पादन संचालन के लिए प्रशासनिक दृष्टि से कार्यालय का जो है नाम एवं पता परिवर्तन किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि इसके अनुसार संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के कार्यालय का पता महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर, सिविल लाइन, रायपुर है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज के लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा देर में उठाऊँ। तो देखिए वही संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा के कार्यालय का पता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल व्यावसायिक परिसर, द्वितीय तल, सेक्टर 27, नवा रायपुर, अटल नगर है। ठीक है, ये सब पॉइंट है इम्पोर्टेंट। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है खासकर पीएससी प्री के लिए, ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कब से हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, 1 मई 2022। याद रखना है। याद रखिएगा दोस्तों कि ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखिए मुख्यमंत्री मितान योजना में पैन कार्ड पंजीयन और सुधार सेवा को भी शामिल कर लिया गया है। ध्यान देना है कि प्रदेश के नागरिक अब टोल फ्री नंबर वही 14545 पर फ़ोन करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ध्यान देना है कि इससे पहले मितान योजना के जरिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड पंजीकरण एवं सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, गुमास्ता लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेजों की नकल आदि घर पहुंचाया जाता रहा है। ठीक है, और ये सुविधा जो है ध्यान रखना है, राज्य के 14 नगर निगम में मुख्यमंत्री मितान योजना का जो है लाभ मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई 2022 को शासकीय कार्यों को आसान करने के लिए घर पहुंच सेवा देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है
देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों, निगम मंडलों एवं स्थानीय निकायों में सरकारी भवनों की रंगाई के लिए किस पेंट का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गोबर पेंट। ध्यान दीजिएगा, गोबर पेंट। याद रखना है कि राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों, निगम मंडलों एवं स्थानीय निकायों में सरकारी भवनों की रंगाई के लिए गोबर पेंट के, है ना, इसका जो है उपयोग अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। ध्यान देना है कि रायपुर के नज़दीक हीरापुर जरवाए के गोठान में महिला स्व सहायता समूह गोबर से पेंट तैयार कर रहा है और इसके लिए उन्हें जयपुर से प्रशिक्षण मिला है। ध्यान दीजिएगा कि गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में 2 रुपये किलो में गोबर की खरीदी करके इसमें वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद निर्मित किए जा रहे हैं। गोबर से विद्युत उत्पादन और प्राकृतिक पेंट निर्माण की जो है शुरुआत की गई है। ध्यान देना है कि रायपुर के हीरापुर वही जरवाए गोठान में अप्रैल 2022 से गोबर से पेंट बनाने का जो है काम शुरू हुआ था। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के बायो कंट्रोल टीम को राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से नवाजा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी सही है, छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। देखिए कि सोसाइटी ऑफ बायो कंट्रोल से एडवांसमेंट एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो बेंगलुरु के संयुक्त तत्वाधान में 7वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल 2022 आयोजित किया गया था। ध्यान देना है, और इसमें प्रदेश की बायो कंट्रोल टीम को राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से नवाजा गया। इस टीम में दोस्तों कोंडागांव के वैज्ञानिक भी शामिल थे। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 21 दिसंबर को निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाई जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि 21 दिसंबर को स्वर्गीय ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी की जयंती मनाई गई। ध्यान दीजिएगा कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी थे। उन्हें छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन, है ना, श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता के तौर पर जाना जाता है। ध्यान देना है, ध्यान देना है दोस्तों। देखिएगा, ध्यान देना है कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का जो है जन्म 21 दिसंबर 1891 को राजनांदगांव जिले के दैहान ग्राम में हुआ था और पिताजी का नाम उनके देखिए दीनदयाल सिंह और माताजी का नाम नर्मदा देवी था। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि साल 1937 में रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे वे, और 1945 में छत्तीसगढ़ के बुनकरों को एकजुट करने के लिए छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना भी की थी। और उन्होंने आचार्य कृपलानी की जो है किसान मजदूर प्रजा पार्टी का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ा और 1952 में रायपुर से विधानसभा विधायक चुने गए। ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के भूदान और सर्वोदय आंदोलन का छत्तीसगढ़ में विस्तार किया और 20 अक्टूबर 1954 को भूदान यात्रा के दौरान अस्वस्थ हो जाने से उनका निधन हो गया। ध्यान दीजिएगा, है ना, कि छत्तीसगढ़ सरकार उनके योगदान को याद करते हुए हर साल सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान देती है। ध्यान दीजिएगा यह पॉइंट को कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कहते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को, और स्वतंत्रता आंदोलन के 5 पांडवों में से एक थे अर्जुन, उन्हीं को बोलते हैं। ध्यान देना है, और छत्तीसगढ़ के त्याग मूर्ति के नाम से भी वे जाने जाते हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठीक है, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, 18 दिसंबर 2022 को बाबा गुरु घासीदास जी के कौन से क्रम की जयंती मनाई गई? ऑप्शन को देखिएगा, कमेंट्स में करिएगा इसका जो है आंसर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।